नमस्कार, इन खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंडराई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बीजेपी 15 साल बाद विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका दे रही है। बीते दिनों बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर 39 उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में लगातार 9 साल से मंत्री बने हुए नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में मुरैना शिवपुर संसदीय सीट से सांसद है और दिमनी विधानसभा इसी संसदीय सीट के अंतर्गत आती है। लेकिन राजनीतिक हलकों में नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी सीट से टिकट देने के पीछे कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। दरअसल जिस दिमनी विधानसभा सीट से नरेंद्र सिंह तोमर को बीजेपी ने चुनावी मैदान में खड़ा किया है, वह कांग्रेस के कब्जे वाली मजबूत सीट है। वर्तमान में इस सीट पर कांग्रेस के विधायक रविंद्र सिंह तोमर काबिज है। 2013 से दिमनी सीट बीजेपी से दूर है। यहां पर 2013 में एक बार बसपा और शेष सभी चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। ऐसे में जिस सीट पर कांग्रेस का कब्जा मजबूती से है, उस सीट पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाकर बड़े संकेत दिए हैं। तो चलिए पहले दिमनी सीट का चुनावी गणित समझते हैं। बता दें कि 1998 से लेकर 2008 तक दिमनी सीट बीजेपी के कब्जे में रही। तब यह आरक्षित सीट हुआ करती थी। 2008 में जब यह सीट सामान्य हो गई, तब भी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार जीत दर्ज करते रहे। लेकिन 2013 के चुनाव में बसपा उम्मीदवार बलबीर सिंह डंडोतिया विजयी रहे। 2018 के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार गिरिराज डंडोतिया जीते, जो सिंधिया समर्थक है। लेकिन सिंधिया के कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आने के बाद वे भी बीजेपी में आ गए थे। 2020 के उपचुनाव में इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर विजयी रहे। कुल मतदाताओं की बात की जाए तो दिमनी सीट पर कुल 2,15,17 वोटर्स है, लेकिन इनमें सबसे निर्णायक वोटर है तोमर राजपूत। इनकी संख्या करीब 65,000 से भी ऊपर है। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण और एससी वोटर्स है। दिमनी सीट को इसलिए तंबरघार भी कहा जाता है। क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार विनोद त्रिपाठी का कहना है कि कांग्रेस के कब्जे और प्रभाव वाली दिमनी सीट पर नरेंद्र सिंह तोमर को लाने की बजाय ही उनका तोमर होना और दिमनी में तोमर वोटरों का निर्णायक होना है। वहीं दूसरी बड़ी पहचान नरेंद्र सिंह तोमर बड़े नेता है। ऐसा माना जा रहा है कि उनके चंबल के अंदर चुनाव लड़ने के कारण चंबल क्षेत्र की दूसरी सीटों पर भी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए एक माहौल बनेगा। बीजेपी हर हाल में ग्वालियर चंबल से अधिक सीटें जीतना चाहती है, क्योंकि यहां की 34 में से 26 सीटें जीतकर ही कांग्रेस ने 2018 में अपनी सरकार बना ली थी। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी सीट पर लाने को लेकर बीजेपी के अंदर खाने की बड़ी सूचना यह है कि नरेंद्र सिंह तोमर पार्टी में बड़े नेता है और उनके जैसे सभी बड़े नेताओं को इस बार बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने जीत की जिम्मेदारी दी है। बीजेपी संगठन चाहता है कि जो नेता मोदी लहर में लोकसभा के चुनाव जीतते रहे हैं, वे अपने दम पर अब पार्टी को विधानसभा चुनाव जिता कर दे। इसके पीछे के बड़े संकेत मध्य प्रदेश में अब नई लीडरशिप की तैयारी को लेकर भी दिए गए हैं। लेकिन इसे लेकर बीजेपी के अंदर बड़े नेता फिलहाल खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इन खबर मध्य प्रदेश। नमस्कार।